नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात होगी वीकली ऑफ की। जी हां, ठीक सुना आपने, वीकली ऑफ यानी साप्ताहिक अवकाश पुलिस वालों के लिए, जिसको लेकर के आज सदन में भी मामला गूंजा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा गूंजा और सवाल जवाब हुए। बीजेपी विधायक भैराराम सियोल ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के बारे में सरकार का रुख जानना चाहा। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जवाब स्पष्ट रूप से दिया। कहा कि सरकार हर साल पुलिसकर्मियों को 25 छुट्टियां देती है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 15। राजस्थान में पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली छुट्टियां अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा बताई गई हैं। कहा गया कि पुलिस का काम 24 घंटे की सतर्कता की मांग करता है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश लागू करना संभव नहीं। इन पूरे सवालों जवाबों के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सदन में मौजूद थे। सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर करेंगे चर्चा। पुलिस पर बढ़ता तनाव, साप्ताहिक अवकाश का है अभाव। क्या साप्ताहिक अवकाश पुलिस को मिलना चाहिए? क्या इससे बेहतर पुलिसिंग हो पाएगी? क्या इससे पुलिस वालों की व्यक्तिगत जीवन और उनके वर्क लाइफ बैलेंस को इससे बढ़त मिलेगी? इस पर चर्चा करेंगे। अजमेर के गेगल पुलिस थाने में प्रोजेक्ट चला था। पुलिसकर्मियों के जीवन को संतुलित लाना इसका मकसद था। उसके साथ ही पारिवारिक सामाजिक जीवन में भी खुशी उनके जीवन में रहे, ऐसी सोच के साथ ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया अक्टूबर 2023 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। जनवरी 2024 से प्रदेश भर में इसको लागू करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सत्ता परिवर्तन हो गई, अब तक दोबारा वीकली ऑफ चालू हो ही नहीं पाया। राजस्थान पुलिस के करीब 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, करीब 1,10,000, जिनमें 195 IAS अधिकारी हैं, 876 RPS अधिकारी हैं और 4,661 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 12,000 से ज्यादा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं, 21,000 मुख्य आरक्षक। देखिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस शो में बातचीत करने के लिए तनु दीक्षित हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अब बात यह है कि थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि कानून इसको लेकर के क्या कहता है। वे सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, क्या उनसे यूनिफॉर्म वाले लोगों को बिल्कुल ही अलग रखा गया है? तनु दीक्षित साहब, क्या उनके लिए बिल्कुल ही अलग प्रावधान रखे गए? तो फिर इसके लिए तनु दीक्षित साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भाई कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है? देखिए, भारत जब से आजाद हुआ है, आजाद भारत में लगातार जो पुलिस एक्ट 1861 है, उसमें लगातार सुधारों की मांग की जा रही है और होती आई है। विगत 29 वर्षों से भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर इसको लेकर के अभी तक कोई जवाब नहीं या कोई फैसला नहीं दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के सुधार के लिए विशेष रूप से मांग करी थी, साथ ही साथ कानून में भी सुधार होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से देश में 3 क्रिमिनल लॉज बदले गए हैं, जिससे लोगों के लिए सहूलियत हुई है, ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को और विशेष रूप से नए कानून, जिसमें खास करके पुलिस एक्ट में संशोधन या नए एक्ट का प्रावधान पारित किया जाए। साथ ही साथ राहुल जी, अगर हम बात करें, जो विश्व के बहुत मजबूत देश माने जाते हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहां पर हम जो काम करने का तरीका देखते हैं, अमेरिका में 9 घंटों की शिफ्ट होती है एक पुलिस ऑफिसर की, और लगभग 22 दिन उन्हें न्यूनतम छुट्टियां मिलती है और महज 5 दिन उन्हें सिर्फ कार्य करना होता है। ऐसे में ऐसे कई देश हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं इस विषय में, क्योंकि देखिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और ओवरऑल एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आप किसी को 24/7/365 एक जैसे नहीं रख सकते हैं। निश्चित रूप से सुधार बेहद महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं हर एक पट पे नए आयाम सेट करते आ रही है, तो उन्हें एक बहुत बेहतरीन मौका है। अगर वे राजस्थान में भी इसको अगर लागू करेंगे वीकली ऑफ को, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश दूसरे राज्यों में भी जाएगा और इससे सुधार आने की, जो पुलिस व्यवस्थाओं में ये सुधार, महत्वपूर्ण सुधार आने की जो आवश्यकताएं हैं, ये भी पूर्ण होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें क्या क्या लूप होल्स है, जरा उसकी भी हम जब दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा तब इस पर बात करूंगा कि कहाँ पे दिक्कतें हैं। प्रशासन अगर चीजों को बदलना चाहे, सरकार अगर चीजों को बदलना चाहे बेहतरी के लिए, या मान लीजिए कोई सरकार, चलिए ये सवाल मैं कंटिन्यू इसी से कर लेते हैं तनुज जी। मान लीजिए अगर सरकार ये चाहे कि भाई हम ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं, इस तरीके से चीजों को बदला जा सकता है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? निश्चित रूप से एक न्यू बिल ड्राफ्ट करके या इसी कानून को संशोधित करके लोकसभा और फिर अपर हाउस यानी राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की मोहर के बाद एक कानून के रूप में ही ये वैध माना जाएगा। क्योंकि अभी जो पुलिस एक्ट 1861 है, उसके अंदर इस तरीके की कोई भी प्रावधानों को नहीं रखा गया है। हालांकि वे ब्रिटिश
लॉ से इंस्पायर्ड है, काफी पुराने कानून है, निश्चित रूप से 150 साल नहीं के तो ऊपर तनुज के भाई, जो भी- ये तो स्टेट का मसला है। अगर अगर एक स्टेट चाहता है चीजों को बदलना तो क्या वो बदल सकता है? यस यस, स्टेट्स हैव द राइट्स, जो सेक्शन 2 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसमें राइट्स है स्टेट्स के पास में, स्पेशल लिबर्टी है, वे अपने राज्य में इसको संशोधित करके लागू कर सकती है। जी ठीक है। मैं तनुज जी, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा कि तनुज जी, अगर एक पुलिसकर्मी चाहे तो उसके पास क्या अधिकार है? क्योंकि ये बात ठीक है कि वो यूनिफॉर्म में, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई यूनिफॉर्म में होता है, या तो यूनिफॉर्म या अधिकार डॉक्टर तो या है कोई, उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर ऑफिसर के पास जा सकता है तनुज जी, जाके मांग बेशक रूप सकता से, है छुट्टी, लेकिन ऐसा कोई जैसे अगर हम सिस्टम बात है। करें राहुल जी, साल में 52 लगभग छुट्टियां सरकारी होती है राजस्थान में। अगर हम बात करें तो उन 52 जो सरकारी छुट्टियां हैं, मैं तो साहब वो छुट्टियां बैठे- नहीं मिलती पुलिस वालों को। हाँ, नहीं मिलती। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो जो छुट्टियां होती है उस पर भी, जैसे साहब ने कहा, अपने अधिकारियों को अप्रोच करके वो छुट्टियां ली जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही देखते हैं कि आज अगर होली है, ईद है, कोई भी त्योहार है, तो सबसे पहले छुट्टियों पर पुलिस की व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर एक बैन बल लग दिया जाता जाता है, है। बैन लग जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सुधार की जो आप आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, इसमें इन्हें जो अपना फोर्स है, जिसको ये स्टाफ को अलग से रखते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स को, उसको बनाकर रखना होगा हर थानों पर, और छुट्टियां अब सबको जो है आवंटित करना होगी। ऐसे में एक 10% के आसपास का एक्स्ट्रा फोर्स अगर हर थाने पर बल में होगा, निश्चित है रूप से सर, है। जी, और निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल वेकेशंस के लिए भी किया जाना चाहिए। 10% स्टाफ को अगर एवरी डे बिल्कुल ठीक बात है, ठीक और बात है, सातों दिन बिल्कुल अगर मैनेज किया जाए तो थाने में बल की भी कमी नहीं होगी। तो जो ठीक है, vacation ठीक है। वो भी- यही हमारी कोशिश थी, चर्चा शुरू हुई है, देखते हैं कहां तक अंजाम तक पहुंच। जुड़ने के लिए तनु दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।